नहीं, इट वाज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ अनुपमा इज़ लाइक फैमिली। मैंने 1.5 साल उसमें काम किया है। रियलिटी शोज़ के लिए भी ओपन हूँ। चाहे बिग बॉस है, चाहे खतरों के खिलाड़ी है, गुड ओनली। ओटीटी का जो उछाल आया एकदम से, वो कहीं ना कहीं आई बिलीव कोविड के टाइम पे ही हुआ है, क्योंकि लोग घर पे थे। और मुझे ना अब बहुत सारे मुझे रणवीर शोरी मालूम है उसके अंदर। अब जैसे बिग बॉस का मीडियम है फॉर एग्जांपल, अब अगर यूट्यूबर्स को लेकर आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, अच्छी बात है, काम सबको करना चाहिए, मिलना चाहिए। बट अगर उस बेसिस पे वो लोग सिर्फ क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है जो कि शायद टेलीविज़न एक्टर की नहीं होगी। सुनने में आ रहा है अनुपमा में एंट्री करने वाले हैं हम्म। आप। कितने एक्साइटेड है इस अपॉर्चुनिटी को वापस जीने के लिए, क्योंकि इतने सारे शोज किए आपने। हम्म। हम बात अगर शुरू करें स्टार्ट तो फिर कम हो जाएगा। कैसा है एक्सपीरियंस, क्या सोच रहे हैं दिमाग में, कैसा चल रहा है? नहीं, इट वाज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ अनुपमा इज़ लाइक फैमिली। मैंने 1.5 साल उसमें काम किया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, प्रोडक्शन हाउस बोलें या एक्टर्स बोलें। तो जब ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले कॉल आया कि ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं आपके रोल के बारे में, तो अभी डेट्स कैसे हैं, फ्री हैं, क्या है। मैंने कहा अनुपमा के लिए एवर रेडी। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड गोइंग बैक टू द सेम यूनिट एंड वर्किंग एज अंकुश। ऑब्वियसली अंकुश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओटीटी डेब्यू भी होने वाला है आपका बहुत जल्द, हमने सुना है। नहीं, ऐसा अभी नहीं है, बातें चल रही हैं, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। कुछ होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। हाँ, बट मैं इतने सालों काम करने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी रोल्स कर लिए, पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, माइथोलॉजिकल कर लिया, हिस्टोरिकल कर लिया। फिर लगता है एक्टर अपने आप को चैलेंज कैसे करे। अब टेलीविज़न में मोर और लेस सेम टाइप ऑफ रोल्स ही आते हैं। अब ओटीटी एक ऐसा जॉनर है, एक ऐसी जगह है, वेब सीरीज़ है जहाँ पर बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो अगर वहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा तो वाई नॉट, जो थोड़ा सा आपको चैलेंज करे एज एन एक्टर, एंड मज़ा है काम करने के लिए, तो आई डू इट। इनफैक्ट काफ़ी इंडस्ट्री में ऐसे चेंजेस आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं एज एन एक्टर? बदल चुकी है इन द सेंस फॉर गुड ओनली। ओटीटी का जो उछाल आया है एकदम से, वो कहीं ना कहीं आई बिलीव कोविड के टाइम पे ही हुआ है, क्योंकि लोग घर पे थे और टेलीविज़न शोज़ भी रुक गए थे, उस समय फ्रेश टेलीकास्ट हो नहीं रहे थे। तो और ओटीटी का दौर एकदम से शुरू हुआ, और वो दौर जो शुरू हुआ वो अभी तक है और बहुत अच्छे तरीके से है। तो आई वुड से ये एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मीडियम बढ़ गया आपके लिए, काम स्कोप बढ़ गया। टेलीविज़न तो है ही है, बट ओटीटी भी है, फिल्म्स हैं। तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो लाइफ में। तो ये बहुत पॉजिटिवली इसको मैं देखूंगा, और ये अच्छा ही हुआ जो हुआ। इफ आई टॉक अबाउट रियलिटी शो, उससे उसके लिए कितना ओपन है बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी? मैं कुछ भी अच्छा काम करने के लिए ओपन हूँ, रियलिटी शोज़ के लिए भी ओपन हूँ। चाहे बिग बॉस है, चाहे खतरों के खिलाड़ी है, जब वो मोमेंट आता है, अगर वो सामने चीज़ आती है मेरी, उस समय मैं डिसाइड करूँगा कि हाउ डू आई फील दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय तो डेफिनेटली आई एम ओपन। फिर उस समय रियलाइज़ होता ना, कभी कभी चीज़ें सामने आती हैं, देन यू लाइक, अरे यार मैं कैसे करूँगा, हाउ विल हैव, मतलब वो हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी नहीं है बिग बॉस में आना, लोगों के सामने आना इतना ज़्यादा। बट आई एम क्वाइट ओपन अबाउट इट। नेवर से नेवर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, तब का तब देखते हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 कितना फॉलो कर रही है? नहीं, मैं बहुत रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी क्लिपिंग्स इंस्टाग्राम पे या कहीं पर सोशल मीडिया पे कहीं देख लेते हो तो देख लेते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुए थे अदनान शेख ओके। नाम, यस, वो जल्दी ही घर के बाहर आ चुके, उस पर क्या रिएक्शन है अगर आपको बताओ? मैं एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मेरा थोड़ा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आपको स्लैप कंट्रोवर्सी हुआ था, इसके बारे में पता है? विशाल को अरमान ने स्लैप किया था। शायद मैंने कहीं देखा होगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ओके। मुझे ना अब बहुत सारे, मुझे रणवीर शोरी मालूम है उसके अंदर, बाकी बहुत सारे एक्टर्स कौन है क्या है मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। हाँ, यूट्यूब से इन्फ्लुएंसर को लेकर। करेक्ट, ये मुझे मालूम है, इन्फ्लुएंसर को लेकर आए हैं काफ़ी वो क्या है, एक अलग अलग लाइन हो जाती है और हम लोग अलग लाइन के हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ उनसे मैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बिग बॉस से लाया जा रहा है, टीवी, क्योंकि जब हम पहले देखते थे एक टीवी पर्सनालिटी हम देखते हम्म। थे, अब जो चेंजेस आए हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, चारों तरफ से कोई ना कोई। फ़ैन फॉलोइंग के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट की पर्सनालिटी को
लोगों को जज करना चाहिए रादर देन। अब जैसे बिग बॉस का मीडियम है फॉर एग्जांपल, अब अगर यूट्यूबर्स को लेकर आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, अच्छी बात है, काम सबको करना चाहिए, मिलना चाहिए। बट अगर उस बेसिस पे वो लोग सिर्फ क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है जो कि शायद टेलीविज़न एक्टर की नहीं होगी, तो उस बेसिस पे अगर कोई जीत रहा है तो मुझे लगता है वो जस्टिफाइड नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी अच्छा कर रहा है वहाँ पर, उस बेसिस पे, उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो क्या इनपुट्स दे रहा है, कैसे टास्क में वो मेहनत कर रहा है या जीत रहा है, वॉट एवर इट इज़, उस बेसिस पे अगर जज हो और फिर जिताया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा काबिल तारीफ़ है रादर देन कि कोई यूट्यूबर है या कोई इन्फ्लुएंसर है उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए आई थिंक। सीजन 18 भी आने वाला है बिग बॉस का, हाँ, उसमें कोई आपके फ्रेंड्स जाने वाले हैं या अब अभी तक मेरे ख्याल से टाइम है ना उसमें आने में, अभी तो कब अक्टूबर नवंबर में आएगा शायद, तो अभी तो टाइम है। आई आई डाउट अभी कुछ कास्टिंग वास्टिंग भी शुरू हुई होगी या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, अभी फ़िलहाल तो नहीं। हाँ, आफ्टर दिस अनुपमा में आप जाने वाले हैं, फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेसब्री से आपके किरदार को लेकर एक्साइटेड है, क्या ट्विस्ट और टर्न आपका किरदार लाने वाला है सीरियल? मैं एक्चुअली एक दो दिन शूट कर चुका हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा रिवील अभी कर नहीं पाऊँगा। इट वोंट बी राइट ऑन माई पार्ट कि मैं सब बता दूँ अभी। एक दो दिन की बात है, टेलीकास्ट हो ही जाएगा। एक्साइटिंग ही है, अंकुश अंकुश ही है जैसा वो था, बट ऑडियंस विल हैव टू वेट एंड वॉच। थोड़ा सा एक दो दिन की बात है, वेट करिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही है, आप देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.